नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि भाजपा की नई लिस्ट में किसका नाम शामिल है। वहीं ये भी बताएंगे कि तेजस्वी की सभा में चिराग की मां को गाली देने का मामला कहां तक पहुंच गया। वहीं ये भी जानकारी देंगे कि सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने पहले चरण की वोटिंग से पहले किया नए नाम का ऐलान। नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से टिकट। डीसी पहुंचा तेजस्वी की सभा में चिराग की मां को गाली देने का मामला। एनडीए नेताओं ने की केस दर्ज करने की मांग। बृजभूषण की याचिका पर 26 अप्रैल को आएगा फैसला। याचिका दाखिल कर बोले अन्य पहलुओं पर भी हो जांच। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी। केजरीवाल पर जानबूझकर तबीयत खराब करने का लगा आरोप। ममता बनर्जी ने रामनवमी यात्रा में हिंसा को बताया पूर्व नियोजित। बीजेपी का सवाल, बंगाल में ही आखिर क्यों होता है ये सब। रुक करेंगे पहली खबर की ओर, जहां भाजपा ने पहले चरण की वोटिंग से ऐन पहले एक नए नाम का ऐलान किया है। भाजपा ने नारायण राणे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ये 13वीं सूची है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नाम शामिल रहा। नारायण को महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने इस सीट पर विनायक राउत को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, भाजपा ने पहले कभी भी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं राणे के बेटे नीलेश ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर साल 2009 में हुए चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेजस्वी यादव की सभा के दौरान जमुई में चिराग पासवान की मां को गाली देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एनडीए नेता ये मामला लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे और तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में एनडीए की महिला नेताओं ने बिहार निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि मैंने वीडियो देखा है, मंच पर कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। अगर ऐसी कोई बात होती और मेरे कान तक आई होती तो मैं खुद इसे टॉलरेट ना करता। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो है बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर यौन उत्पीड़न मामले से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं पर जांच कराने की मांग की है। वहीं कुछ बिंदुओं पर बहस करने की गुहार भी बृजभूषण की ओर से लगाई गई है। बृजभूषण ने अपनी अर्जी में कहा है कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, उस तारीख पर तो बृजभूषण देश से ही बाहर थे। आपको बता दें, बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। 26 अप्रैल को उनकी इस अर्जी पर कोर्ट का फैसला आएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बता दें, सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बाद में ईडी ने उन्हें 9 मार्च को हिरासत में लिया। दूसरी ओर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दावा किया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन रोजाना पूरी, आलू, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उन्हें तबीयत खराब होने पर जमानत मिल जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुर्शिदाबाद में रामनवमी यात्रा में हुए पथराव को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड बताया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा? आपने रामनवमी से एक दिन पहले डीआईजी को क्यों हटा दिया ताकि आप हिंसा करो? वहीं सीएम योगी के लिए ममता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाषण देने बंगाल आ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता के साथ जनता है ही नहीं, हमने ममता के भाषण सुने हैं, बंगाल में ही आखिर ये सब क्यों होता है। और अब इस पूरे मामले की मुर्शिदाबाद में जो भी कुछ हुआ उसकी एनआईए जांच कराने की मांग भी भाजपा की ओर से उठने लगी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड पड़ी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस के जुहू वाले फ्लैट के साथ ही पुणे के बंगले और इक्विटी शेयर को जब्त कर लिया है। ईडी ने उनके आवास पर छापा मारते हुए लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। राजकुंद्रा पर आरोप था कि उन्होंने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के साथ ही
कई MLM एजेंट्स के साथ करीब 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन साल 2017 में हासिल किए। ये सभी बिटकॉइन फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से लिए गए। राज कुंद्रा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए और निजी हितों के लिए किया है। घोटाले का मास्टरमाइंड भी राज कुंद्रा को ही बताया जा रहा है और इसी आधार पर उनके घर ईडी ने छापा मारकर उनकी करीब 100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।